नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे योग एवं महिलाओं की। दर्शकों, योग वो संचित निधि है जो हमें ऋषि महर्षियों से विरासत में मिली है और इस विरासत को संरक्षित रखना एवं इसका विस्तार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। योग जीवन को सही तरीके से जीवन जीने का विज्ञान है। अगर योग अपने उच्चतम शिखर पर हो तो ये परमात्मा के साथ हमारी आत्मा का मिलन होगा। हमें योग से हमारा मन, शरीर और मस्तिष्क एकाग्र होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हमारे दैनिक जीवन में योग का समावेश हो जाए तो क्या ही बात हो। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अगर अपना दिनचर्या बनाएं, इसे हम शामिल करें अपने जीवन जीने की पद्धति में, तो यकीनन हम फिट तो रहेंगे ही, साथ ही साथ हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में जहां लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड और बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में एकमात्र सहारा है वो योग है। आज हम बात करेंगे योग के विषय में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य सोनी, जो RBTS कॉलेज एवं चिकित्सालय में योगाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। हमारे जीवन में योग का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी को दूर भगा सकते हैं, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और हम अपने दिन भर के कामों के दिनचर्या में अपने आप को फिट रख सकते हैं, ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं योग के। जैसा कि अभी आपने कहा, तो योग को सही तरीके से करने के लिए हमें इसे सीखना पड़ेगा। आपसे हम जानते हैं कि कैसे हम योग को अपने जीवन में शामिल करें और किन किन आसन को हम यूज़ करके अपने जीवन को सफल और सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ योगासन करेंगे, वो इस प्रकार हैं। हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स को फ्री करेगा और ऊर्जावान बनाएगा। पहले हम मुष्टिका बंधन करेंगे, सब लोग पीछे से भी करेंगे। 5 से 10 बार इस आसन को करेंगे। फिर उसी पोजीशन में हाथ को ऊपर नीचे, फिर मुट्ठी को बांध लेंगे, फिर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स फ्री होते हैं और हमें ऊर्जावान बनाती है। ये हाथ के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, कंधे के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा पैर का करेंगे। पैर को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे। अब उंगली से नीचे की ओर और ऊपर की ओर। ये अर्थराइटिस में बहुत ही लाभदायक है। अब एंकल से नीचे करेंगे, फिर ऊपर की ओर। पैर से जुड़ी जितनी भी जो हाँ एंकल प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, मसल्स में जो दर्द होता है वो सब में भी आराम मिलता है। सूक्ष्म व्यायाम से बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से ही स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं फ्री हो जाते हैं, फिर बड़े आसन के लिए वो तैयार हो जाते हैं। हमारा शरीर बड़े आसन के लिए तैयार हो जाता है। हम अब थोड़ा सा खड़े होकर करेंगे जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाएगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम ताड़ासन करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, गैस को दूर करेगा। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे,
फिर रिलैक्स। रिलैक्स। अब दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैपिंग, हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए अब दाईं ओर झुकेंगे। कब्ज की समस्या दूर होती है, गैस की समस्या दूर होती है, एक्स्ट्रा फैट कम होता है, पेट का मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। अब फिर हाथ को फैलाएंगे, बीच में पैर के बीच में गैपिंग रहेगा। अब दाईं हाथ से बाईं कंधे को पकड़ेंगे, फिर बाईं हाथ से दाएं कंधे को पकड़ेंगे, पीछे की ओर मुड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएंगे। रिलैक्स। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। पैर के बीच में दूरी, दोनों हाथ। अब दाईं हाथ से बाएं पैर को बाएं पैर के अंगूठा को पकड़ेंगे और दाएं हथेली को देखेंगे। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, गैस कब्ज दूर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। रिलैक्स। चूँकि आज का हमारा कार्यक्रम खास करके महिलाओं के लिए है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए कौन से आसन ज़्यादा लाभदायक हैं वो बताइए। महिलाओं के लिए हम कुछ योगासन बताएंगे। वो है उत्तान पादासन, नौकासन, सुप्त पवन मुक्तासन। इससे महिलाओं के डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा, प्रेगनेंसी में आराम होगा, पीरियड में आराम होगा। कुछ आसन बताएंगे। अब हम लोग अपने जगह पे लेट जाएंगे। अब दाएं पैर को धीरे धीरे बिना घुटना से मोड़े हुए उठाएंगे। ये पैर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कमर के दर्द में आराम मिलता है। फिर दूसरे पैर से करेंगे, कब्ज को दूर करता है। इसी पोजीशन में फिर दूसरा आसन करेंगे, पाद संचालन आसन। दोनों पैर को साइकिल की तरह चलाएंगे। रिलैक्स। अब फिर नौकासन करेंगे। आगे से दोनों पैर को उठाएंगे और फिर सामने से रिलैक्स। अपने बॉडी को नौका के समान बनाना है। रिलैक्स। अब सुप्त पवन मुक्तासन करेंगे। अब आप दाएं पैर को घुटना से मोड़ लेंगे, हाथ को लॉक करके। अब अपने नाक को नी में सटाएंगे। रिलैक्स। अब फिर दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स। फिर इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। अब दोनों पैर को एक साथ करेंगे। दोनों पैर को घुटना से मोड़ लेंगे, हाथ को लॉक करेंगे। इस योगा का क्या फ़ायदा है? इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो दूर होता है, बहुत से। अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे और दूसरा आसन करेंगे, वो है भुजंगासन। दोनों हाथ को कंधा के बगल में रखेंगे और
हाथ को सीधा करते हुए सर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ये कमर दर्द में आराम मिलता है, पीरियड में आराम मिलता है, पीरियड की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है। अब रिलैक्स। अब फिर दूसरा आसन करेंगे, शलभासन, अर्ध शलभासन। दाएं पैर को बिना नीचे मुड़े हुए उठाएंगे और होल्ड करेंगे, रिलैक्स। फिर बाएं पैर से करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से हमें डिप्रेशन से बचाता है और इसका क्या महत्व है विद्यार्थी जीवन पे और महिलाओं के लिए। सूर्य नमस्कार हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो डिप्रेशन को दूर करता है, मन को शांत करता है, मस्तिष्क को शांत करता है। हर डिजीज़ में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। बीपी के पेशेंट को सिर्फ स्लोली करना चाहिए और सारे पेशेंट को करना चाहिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बहुत ही फायदे हैं। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्वसंचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन, पादहस्तासन, उत्तान पादासन, प्रणामासन। अब हम लोग थोड़ा सा शवासन करेंगे, रिलैक्सेशन। पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ को कमर के बगल में, आंख बंद कर लेंगे। अब पूरे बॉडी में देखेंगे कहाँ कहाँ खिंचाव हुआ है, कहाँ कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, उसको महसूस करेंगे। पूरे बॉडी शिथिल, हथेली आसमान की ओर। अब धीरे धीरे बैठेंगे। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम वो हमारे नाड़ी को शुद्ध करने का काम करता है, डिटॉक्स करता है, माइग्रेन में आराम मिलता है। हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए। बीपी को कंट्रोल रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक को दबाएंगे और बाएं नाक से श्वास भरेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर रिंग फिंगर से बाएं नाक को दबाएंगे, दाहिने नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास भरेंगे, बाएं नाक से श्वास छोड़ेंगे। फिर बाएं से भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को 5 मिनट तक करेंगे।
रिलैक्स। अब कपालभाति प्राणायाम करें। प्राणायाम जो है वो प्राण को आयाम देना है, तो इसके विशेष महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। प्राणायाम से हमारा शरीर हल्का होता है, हमें फुर्ती महसूस होती है। हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। बीपी को कंट्रोल रखता है, शुगर को कंट्रोल रखता है, मस्तिष्क को शांत रखता है और बहुत ही। तो कम से कम ये कितना मिनट हम रोज़ करें? 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। प्राणायाम हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। आँख को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब धीरे से श्वास लेंगे, तेज़ी से श्वास छोड़ेंगे। इससे पेट के फैट को कम करता है, कब्ज को दूर करता है, डिटॉक्स करता है, माइग्रेन में आराम मिलता है। रिलैक्स। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक संतुलन बनता है, शारीरिक संतुलन बनता है, बीपी को कंट्रोल रखता है। अब दोनों हाथ के अंगूठे से कान को बंद करेंगे, मुंह को बंद करेंगे और मुंह से ओम का, मुंह बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अब धीरे धीरे रिलैक्स। अब दोनों हाथ को हथेली को आपस में रगड़ के और आँख पे लगाएंगे। फिर आँख को खोलेंगे। इससे मन चित्त शांत रहता है। चित्त शांत रहता है, मन शांत रहता है। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम तो ये हमने सीखा। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी उनके शरीर का भार बहुत हो जाता है, उनका वज़न नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो अपने शरीर को कमज़ोर महसूस करती हैं। तो वैसी परिस्थिति में उन्हें कौन कौन से आसन करने चाहिए? प्रेगनेंसी में 6 महीने तक ताड़ासन करना चाहिए, नौकासन करना चाहिए। हमारे साथ कॉलेज की छात्राओं ने काफ़ी सहभागिता निभाई है। आइए जानते हैं कि योग का उनके जीवन में क्या महत्व है। योग का आपके जीवन में क्या महत्व है? योग का मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कुछ दिन पहले यानी लगभग 3 मंथ पहले मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, गलत पोजीशन में बैठ के पढ़ने की वजह से।
फिर हमारी मैम जो है वो बताई कुछ पोजीशन जिसके कारण योग बताई, जिसके कारण मैं रेगुलर करती हूँ 3 मंथ से, तो मेरे कमर का दर्द अभी सही है। आप कितने समय से योग कर रही हैं? हम रेगुलर लगभग 2-3 साल से कर रहे हैं। योगाभ्यास आप अपने जीवन में कब से कर रही हैं और आपको इसका क्या प्रभाव दिखा है? हम योगा मतलब 2-3 साल से कर रहे हैं। योगा करने से, सुबह उठने पे योगा करने से ना बहुत शरीर में मतलब फुर्तीला लगता है और योगा करने से शरीर बहुत फ्री रहता है। मैम ने योगा करने के लिए हम लोग को बहुत सपोर्ट किए, बोलते हैं हमेशा सुबह उठ के करो, और करने से ना दिन भर में जो काम करने की ना जो एनर्जी जो होती है ना वो ज़्यादा आ जाती है और बॉडी बहुत हल्का लगता है। मतलब एनर्जी लेवल हाई रहता है। हाँ, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है इससे और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, इसलिए योगा ना इसलिए योगा रोज़ करना चाहिए। यस। आप मैरिड हैं और आप योगा के लिए कैसे समय निकालती हैं और इसने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला है? योगा हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। योगा सभी लोगों को करना चाहिए। योगा सारे जो भी बीमारी वगैरह होते हैं उससे हमें दूर रखता है। योगा करने से हमारा जो भी ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो सही रहता है और हम दिन भर का जो भी हमारा काम होता है उससे हम बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। और इन्होंने कहा जो मैं मैरिड हूँ, मैं टाइम कैसे निकालती हूँ, तो ये अभी मेरा कोई मैं अभी बैचलर लाइफ ही चल रहा है मेरा। तो अभी स्टडी का टाइम में मैं सुबह का टाइम में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे स्टडी वगैरह करना पड़ता है। तो टाइम सुबह में मैं कुछ टाइम ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट समय निकाल करके थोड़ा बहुत कर लिया करती हूँ, क्योंकि दिन भर कॉलेज जाना, स्टडी करना, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, खाना वगैरह हर कुछ। तो थोड़ा बहुत करने से मुझे अच्छा फील होता है, मैं तंदुरुस्त फील करती हूँ दिन भर। आप कौन कौन से योगासन का अभ्यास करती हैं? मैं खासकर एक्चुअली स्टार्ट करती हूँ कुछ आसन से, देन प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अनुलोम विलोम से, देन हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, ठीक है, और कपालभाति जो कि स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिट है हमारे एब्डोमेन के लिए वो। और ख़ासकर और आसन्स में हम लोग भुजंगासन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। भुजंगासन तो मस्ट करते हैं क्योंकि भुजंगासन खासकर हमको लगता है कि जितनी भी लेडी उनको तो मस्ट करना है, चेहरे के लिए भी। चेहरा और जितने भी फीमेल्स से प्रॉब्लम्स होते हैं पीरियड के दौरान से जो होते हैं, हर महिलाएं जो इससे फेस करती है, इसमें तो बहुत ही आरामदायक बेनिफिट्स मिलता है इसका। भुजंगासन, तो भुजंगासन सबको करना चाहिए और मैं भी करती हूँ। दर्शकों, अभी आपने देखा योग प्रशिक्षण जिसमें हमारे साथ छात्राएं थी और हमारे साथ योगाचार्य सोनी मैडम थी। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमने योगा प्रशिक्षण लिया। हम ये मानते हैं कि हमारा भारतवर्ष इस लाइन पे बहुत यकीन करता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो हमें विरासत में मिली है योग, इस योग को हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसका विस्तार करना है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। हर लोग सुरक्षित रहे, पूरा विश्व सुरक्षित रहे, क्योंकि आज हम कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है कोरोना वायरस जैसी समस्या से। हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये भारत का अमूल्य उपहार है पूरे विश्व को। स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की कि जो योग सिर्फ और सिर्फ भारत तक बंधा हुआ था, उसको उन्होंने पूरे विश्व को उजागर किया। और ये जो तोहफा है जो पूरे विश्व में फैलना चाहिए, हम सबको अपने नियमितता के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करना है योग को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहना है ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हम डिप्रेशन, हम मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को में अपने आप को लगाए रखें ताकि हम योग का सही मायने में इस्तेमाल कर सकें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए योग अनिवार्य है। इसका आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करिए। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।